नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो अब हम आ चुके हैं 7.1 का पार्ट दूसरा, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है, हम लोग किताब से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा ठीक है बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। ठीक है, या अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। जैसे कि बिंदु दिया है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है। पहला है आपके सामने मैंने पहले लिखा है, दूसरा है, तीसरा है। तो पहला क्या है, चतुर्भुज है या वर्ग है या चतुर्भुज में कौन सा प्रकार है आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम एक याद करेंगे ये क्या है, चतुर्भुज में कौन सा प्रकार है, सम चतुर्भुज है या वर्ग है या और भी प्रकार है, तो वो उन्हें बताना है। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, जो दिया गया है बिंदु लिखेंगे, दिया गया बिंदु ये है, इसको ए मान लेते हैं, -1 कामा -2, ये बी है, क्या है 1 कामा 0। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं, सी क्या हो जाएगा -1 कामा 2, और लास्ट वाला डी है -3 कामा 0। दिख रहा है यहाँ पे ना, क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, ए बी, जैसे कि ये चतुर्भुज है इस प्रकार से। ठीक, ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो इनकी भुजाएं बराबर होंगी, जैसे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। ठीक है, जो भी भुजाएं बराबर होंगी तो हम निकाल कर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम। ठीक, तो अब करेंगे हम ए बी बी सी, यहाँ से निकालेंगे ए बी बराबर वही दूरी सूत्र, ए बी निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। इतना बात क्लियर है, आपको दूरी सूत्र पता होगा, हमने बता दिया है दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब x1 माइनस x2, x1 कितना है -1 कामा सॉरी माइनस, और x2 कितना है -1 है। ठीक, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है, y2 कितना है आपका 0 है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, आगे चलिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 -2 कवर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 प्लस ये -2 कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, जो कि क्या हो जाएगा 4 + 4, आपको पता है कर्डिंग मैट, बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 कर्डिंग में 2। तो हमने एक को निकाल दिया, क्या ए बी क्या मिला, 2 कर्डिंग में 2 मिल गया। बात क्लियर। अब निकालते हैं हम लोग, ए बी हो गया, अब बी सी निकालिए, बी सी बराबर वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी पहले है तो x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x1 माइनस x2, x1 कितना है 1 माइनस x2 कितना है -1, -1 है यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2, y1 कितना है 0, y1 माइनस y2 कितना है 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। ठीक है, +1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्ग 4, यहाँ लिखिए 4। ठीक है, अब -2 का वर्ग ये भी 4, आप कहेंगे 4 + 4 क्या हो जाएगा कौड़ी में 8, बाहर निकालिए 2 कौड़ी में 2। ओके, यहाँ तक डन। चलिए, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हमें निकालना है सी डी, सी ए बी बी सी सी डी। ठीक है, सी डी, एक मिनट। ठीक है, अब क्या होगा, सी डी निकालेंगे तो सी डी के लिए ये x1 और ये y1 होने वाला है, और यहाँ पे x2 और ये y2 होने वाला है। चलिए, तो यहाँ से x2 कितना है, x1 कितना है -1, अब माइनस, और x2 कितना है -3 दिख रहा है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है, y1 है 2 माइनस y2 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला, +3 और -1 कितना हो जाएगा -2, +3 -1। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, यहाँ लिखिए 4 प्लस ये 2 का वर्ग 4, क्या हो जाने वाला है यहाँ पे 8, बाहर निकालिए 2 कड़ी में 2, तो तीनों का निकल गया बराबर। अब लास्ट में बचा है आपका, हमने निकाल दिया ए बी बी सी सी डी। ठीक है, ए बी बी सी सी डी निकाल लिया, तो आपका निकालना होगा ए डी भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है प्रॉपर,
चलिए तो निकालते हैं यहाँ से ए डी निकालते हैं, ए डी बराबर, ठीक है, x1 माइनस x2, x1 कितना है माइनस का 1, ठीक है, माइनस x2 कितना है, यहाँ देखेंगे तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है, y1 माइनस का 2, y2 कितना है 0 माइनस का 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे वही प्रक्रिया देखो है ऊपर वाला सेम। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, 2 का वर्ग 4, क्या हो गया 4 प्लस, ठीक है, यहाँ 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 4, 4 4 8, मतलब कड़ी में 8, बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक दिख रहा है। अब कहेंगे देखिए ए बी बी सी सी डी क्या आ गए, सभी बराबर आ गए, तो लिखेंगे यहाँ, ठीक है, चतुर्भुज के चारों भुजा क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, ठीक है। तो बराबर है तो क्या हो सकता है, तो यह सम चतुर्भुज होगा, इसलिए दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए यह सम चतुर्भुज या वर्ग हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वर्ग हो सकता है, इतना बात क्लियर। जैसे कि अगर चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो गए तो वर्ग भी तो हो सकता है और ये सम चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। तो इसको स्पष्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ तक दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद क्या होगा हम यहीं पे हल कर देंगे इसको मिटा के, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम स्पष्ट करेंगे जिसमें कि विकर्ण की लंबाई अगर बराबर हो जाती है तो कहेंगे वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण, ठीक है, विकर्ण क्या होगा तो कहेंगे ए सी, जैसे कि आप यहाँ बनाते हो ऐसे, ठीक, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो ए सी और बी सी क्या है विकर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण क्या है ए सी और ए सी है, ए सी और बी डी है, बी डी है, ठीक है। इनकी लंबाई ज्ञात करना है, अगर ज्ञात कर लिए बराबर आ जाता है तो कहेंगे वर्ग है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे ए सी कितना है, देखिए ए कितना है, ये ए है और ये सी है, यहाँ x2 और y2 मिलते हैं, x1 माइनस x2, x1 कितना है, x1 है आपका माइनस का 1, x2 कितना है माइनस का 1, ठीक है, माइनस माइनस का 1 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है, y1 माइनस का 2 माइनस y2 कितना है और यहाँ पे 2 है, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, बात क्लियर यहाँ थी। चलिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, प्लस और यहाँ पे 0, ठीक है, 0 आ रहा है, 1 मिनट जस्ट यहाँ पे फिर से लिखते हैं, स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए तो ए सी x1, यहाँ लिखेंगे ए सी, x1 कितना है, तो x1 है माइनस का 1, ठीक है, और माइनस x2 कितना है माइनस का 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर, प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है, y1 है आपका माइनस का 2, ठीक है, y1 माइनस का 2 है और y2 कितना है, y2 करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस का 2, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो करेंगे यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0, अब प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 4 का वर्ग 16, ठीक है, तो जो कि बाहर आ जाएगा आपका 4, बात क्लियर यहाँ से। अब लिखेंगे ए डी नहीं बी डी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, x1 बी कहाँ देखिए बी डी, x1 कितना है 1 है, माइनस x2 कितना है माइनस का 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है, ये भी 0 है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस और एक प्लस 3 और 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, तो करड़ी में 16 यानी कि आ जाएगा आपका बाहर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ देखिए हमने AC और BD दोनों की लंबाई दोनों विकर्ण निकाला तो समान आ गए हैं। तो अब कहेंगे अतः, दिख रहा होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः ABCD जो बिंदु दिया है ना, क्या है एक वर्ग है,
क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन करवा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। हमने 6वां का 3 क्वेश्चन दिया था, 1 2 3 करके, पहला करवा दिया, दूसरा और तीसरा आप लोग खुद से कीजिए। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, 7वां कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम हल करते हैं। यहाँ से मान लेंगे, माना कोई बिंदु P। ठीक है, ये कह रहा है कि यक्स अक्ष पर कह रहा है, यक्स अक्ष पे कह रहा है, मतलब कि यक्स है और वाई अक्ष की बात नहीं कर रहा है। जब वाई अक्ष की बात नहीं कर रहा है तो कितना हो जाएगा, वाई का मान 0। कोई बिंदु P x का मान 0, ठीक है जो 2, -5, ठीक है, और दिख रहा है यहाँ पे, और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है। ठीक है, अब देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पे है। देखिए रफली आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम 2 बिंदु ले लिए। ठीक है, ये मान लेते, यहाँ से मान लेंगे बिंदु A, ठीक है, और इसको मान लेते हैं बिंदु B। ठीक है, यहाँ पे और है, बात क्लियर। ये बिंदु A और ये बिंदु B है। A के निर्देशांक कितना है, 2, -5 है, और B के दिया है आपका -2, 9 है। इनके समदूरस्थ का मतलब कोई बिंदु P माने हो ना, तो इन दोनों के बीच मतलब समान दूरी पे यहाँ पे P है। ठीक है, तो क्या है, P है। समदूरस्थ का मतलब क्या है कि समान दूरी पे P है, P माने है ना, तो यहाँ से x, 0 हो जाने वाला है। तो हमें क्या करना होगा, अगर समदूरस्थ होगा तो यहाँ देखिए x का मान हमको निकालना होगा। अगर समदूरस्थ है, मान लियो बिंदु P, 0 समदूरस्थ है, 1 मिनट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए अगर A और B के ठीक बीच P है तो क्या हो जाएगा, AP बराबर BP या PB, जो भी आप कह लो। बराबर होंगे कि नहीं होंगे, जी बराबर ही होंगे क्योंकि समदूरस्थ हैं। तो इसी को बस हल कर देना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग से। ठीक है, यहाँ से AP लेंगे। ठीक है, AP, ठीक है, यहाँ से आपका दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x1 - x2, ठीक है, x1 और यहाँ पे y1 हो जाएगा, और यहाँ पे x2 y2। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग, x1 - x2, x1 कितना है, x है, -x2 कितना है, ये 2 है, का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, y1 कितना है, 0, ठीक है, माइनस y2 कितना है, माइनस का 5 का होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर है। अब इसको लीजिए, यहाँ से PB, यहाँ से PB लीजिए, ये P यहाँ से होगा, और B यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2। ठीक है, x1 कितना है, x है, माइनस x2 कितना है, माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर है, प्लस y1 - y2, y1 कितना है, 0, माइनस y2 कितना है, 9 है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक प्रॉपर दिख रहा है आपको, चलिए यहाँ तक प्रॉपर दिख रहा है। तो यहाँ से अब हमें हल कर देना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि देखिए a - b को होल स्क्वायर लग रहा है, तो उसको खोल दीजिए, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a कितना है, 2ab करेंगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। 2 लिखेंगे, 2, ठीक है, a कितना x है, b कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग 25, ये अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, बराबर। इसको देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, तो a प्लस b को होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर करेंगे मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab मतलब 2a कितना x है और b कितना है, 2 दूना 4x, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए प्लस 9 का वर्ग 81, इतना बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े। अब क्या होगा, अब हमें x का मान चाहिए, तो क्या करना होगा कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी कर्डी हट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, x²
प्लस का 4 माइनस का 4x और प्लस का 25 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x और प्लस का 81। यहाँ तक क्लियर है। अब बराबर के इस पर एक्स स्क्वायर है, इस पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और प्लस का 4 इधर भी है, प्लस का 4 इधर भी है, भी कैंसिल हो जाएगा। और क्या होगा, तो यहाँ से माइनस का 4 यहाँ से प्लस का 4 है, तो कैंसिल नहीं होगा। इसको इधर भेजे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ, या इसी को इधर ला दो, ठीक है, या उसको इधर भेजेंगे तो कितना होगा, 4x प्लस में है, 4x यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8x बराबर का, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इधर 81 है, या फिर इसको यहाँ हो जाएगा 81 बराबर का 25 है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो क्या हो जाएगा 8x बराबर 25 माइनस का 81, ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए दिख नहीं रहा था तो हमने याद कर लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8x रहने दीजिए और इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस का 81। अब यहाँ से क्या करें, दिख रहा है ना, अब क्या होगा कि अगर घटाइएगा, ठीक है, नीचे यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेते हैं, अब ठीक है, अब ठीक है। अब क्या होगा, घटाइएगा तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 56 बचेगा, हाँ 56, जो कि माइनस का होगा, माइनस का। अब x बराबर चाहिए तो x बराबर क्या होगा, यहाँ कर देते हैं, x बराबर ये माइनस का 56 के बटा 8 हो जाएगा, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56 माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस का 7 हो गया, दिख रहा है ना, तो अब कह देंगे, यहाँ पे हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः बिंदु जो है -7, क्या निकला, -7, है, वह बिंदु क्या है, -7, है, जो A और B से समदूरस्थ है। ये क्या निकला, ये निकला हमें -7, आपका ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग।